हेलो गाइस, हम आज के 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 हमने पिछले 2 चैप्टर क्लियर किए थे। ओके, तो ये 3rd चैप्टर होगा हमारा मेटल एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो वीडियो लेसन नेम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेटल एंड नॉन मेटल्स को तो हम अच्छी तरह से पहचानते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली एक मेटल कौन सा है और नॉन मेटल्स कौन से है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ओके, तो मेटल और नॉन मेटल तो हम पूरे सराउंडिंग एरिया में मिल ही जाते हैं। ओके, तो लेकिन वो स्पेशली हम उनको इसलिए पढ़ते हैं कि वो साइंटिफिकली किस टाइप से काम आते हैं और कौन से टाइप से नहीं आते हैं। तो पहले तो मेटल देखेंगे। ओके, मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या कि जो मेटल है, मेटल के बारे में चलो मेटल पढ़ लेते हैं पहले। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है। ओके, हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल में कौन कौन से टाइप के फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो फाइंड आउट करेंगे। नीचे कुछ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज़ दी है। ओके, वो हम सॉल्व करेंगे ना, तो मीन्स एक्टिविटी कराई गई है, तो फिर उसमें से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इस टाइप से हमारा मेटल होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी से, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, तो एक्टिविटी में फर्स्ट तो हमें मैनी टाइप्स के कुछ मेटल्स ले लेने। कौन से लोगे? आयरन लोगे, एल्यूमिनियम लोगे, और कौन सा मिलेगा आपको? कॉपर मिलेगा। एंड मैनी टाइप्स के आपको सैंपल्स मिल जाएंगे। ओके, उस टाइप के आपको सैंपल्स लेने और क्या करना है, उसे लेना है वो मेटल्स को। एंड उसको पहले देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है किस टाइप का हमने लिया है। ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कीजिए, किसमें? आपके नोटबुक में या तो किसी में अपना नोटबुक नोट डाउन कीजिए कि वो फिजिकली दिख रहा है कैसे। ओके, उस पर कुछ लेयर चढ़े, ओके, रस्ट हुआ है कि नहीं। ओके, तो उस पे अलग अलग टाइप के लेयर्स जम जाती हैं। तो वो लेयर्स को पहले देख लेना है हमें किस टाइप से दिख रहा है। फिर बाद में एक सैंड पेपर लेना है। सैंड पेपर लेने के बाद क्या करना है? सैंड पेपर लेने के बाद हाँ, सैंड पेपर से उसको साफ कर लेना है। ओके, साफ कर लेने के बाद अच्छे से, फिर बाद में उसको अच्छी तरह से सैंड पेपर से अच्छी तरह से साफ कर लेने के बाद फिर बाद में ऑब्जर्वेशन कीजिए कि हमें किस टाइप कैसे दिख रहा है, वो मेटल किस टाइप से दिख रहा है। आप वो रिजल्ट फाइंड आउट करोगे तो देखोगे दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा चमक रहा है। ओके, ये ज़्यादा लस्टर दे रहा है। ओके, ये इसका मेटेलिक लस्टर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाएगा। ओके, इसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में लस्टर ऑफ मेटेलिक लस्टर कह सकते हैं। ओके, तो इसको तो हमने बहुत से अगर हमको रस्ट हो जाता है कोई भी हमारा मेटल, या तो फिर उसको सैंड पेपर से हम साफ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो तो एकदम लस्टर करता दिखता होगा, चमकता हुआ दिखता होगा। ओके, स्पार्क करता दिखता होगा अगर हम उसे सैंड पेपर से साफ करते हैं। तो ये तो हमने किया हुआ है ये वाली एक्टिविटी। ओके, तो नेक्स्ट एक्टिविटी देखें। हाँ, तो नेक्स्ट एक्टिविटी में भी उस टाइप के कुछ मेटल्स लेने हैं। कौन कौन से मेटल्स होंगे? आयरन लोगे, कॉपर लोगे, एल्यूमिनियम लोगे। ओके, उसे क्या करना है हमें? क्या लोगे? नाइफ लेना है एक। ओके, घर में चक्कू वक्कू होगा ना, तो वो मेटल्स को क्या करना है? कट करके देखना है कट हो रहा है क्या। मैक्सिमम मेटल्स तो इस टाइप से होते हैं कि वो कट हो जाते हैं, सीजर से बोलो या तो फिर नाइफ से बोलो, किसी से भी, कटर से बोलो, का कटते नहीं है। मैक्सिमम तो कटते नहीं, मेटल्स स्ट्रांग होते हैं। ओके, वो किसी भी
वेपन से कटेंगे नहीं। ओके, तो उसे हम काट नहीं सकते, उसको रफ होता है, क्या कह सकते हो आप, उसको रिजिड होता है, कटता नहीं है। तो इस टाइप के कुछ सोडियम, हल्का सा सोडियम अगर लोगे ना वो कट जाता है एक नाइफ से, क्योंकि बहुत हल्का होता है, कोई बहुत सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है। ओके, वो अगर सीजर से नाइफ से काटोगे तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, राइट। इस पर से हमें एक पता चल रहा है कि ये कोई भी मेटल को हम काट नहीं सकते, तो मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम, समझ रहे हो ना बात को। हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हो तो, और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज कट करने के बाद हैमरिंग करने की आती है। अगर किसी भी मेटल को हम हैमर से बीट करते मीन्स ठोकते, ओके, ठोक ठोक कर उसका पतरा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ओके। गांव में होते नहीं छप्पर वाले घर, ओके, झोपड़ियाँ होती है तो पतरे नहीं लगाते क्या, ओके। हाँ, उस टाइप से काम किया जाता है मीन्स, ओके। हम तो सपोज हम कोई भी आयरन ले लेते, कॉपर ले लेते, एल्यूमिनियम ले लेते, ऐसे कुछ रिजिड टाइप्स के मेटल्स हैं, उनको हम हैमरिंग कर करके, ओके, फिट कर करके उसका एक पतरा बनाना चाहते हैं, तो मीन्स चलो एक एक्टिविटी दी है, उस पर से हम समझ लेते हैं। एक्टिविटी 3.3, ओके। हमने फर्स्ट इसमें क्या लिखा, मेटल हमें किस टाइप से कट करते हैं, फिर बाद में उसको, फर्स्ट हमने एक्टिविटी देखी ना, एक्टिविटी में हमने फर्स्ट वाली एक्टिविटी में हमने मेटल के कुछ सैंपल्स लिए थे, ओके। सैंपल्स लिए थे तो मेटल्स के हमने सैंपल्स लिए थे, उसको हमने सैंड पेपर से हमने क्या किया, सैंड पेपर से उसको साफ करने का ट्राई किया, ओके। तो फिर वो स्पार्क कर रहा है, लस्टर मेटल हो गया, ओके। हाँ, तो वो फर्स्ट इसमें क्या देखा हमने, वो स्पार्क कर रहा है, लस्टर हो रहा है, ओके। उस टाइप का मेटल है, मेटल मीन्स चमक उठ रहा है। तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज के सामने से देखकर पता चलती है कि ये चमक रहा है, ये जो मेटल है इसको हम साफ करेंगे, उसका ऊपर का लेयर हटा देते हैं, तो फिर मीन्स सैंड पेपर से साफ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट के कंपैरिजन में जो लास्ट जो सिचुएशन होती है मीन्स सैंड पेपर से साफ करने के बाद, तो वो चमक उठता है। ये हमारा एक फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। एंड फिर बाद में उसको कट करना चाहा हमने, एक्टिविटी नंबर 3.2 में उसको कट करना चाहा, फिर भी वो कट नहीं हो रहा है क्योंकि वो टफ होता है, ओके। मैक्सिमम मेटल्स उसी टाइप से होते हैं। फिर ये थर्ड वाला हम देखेंगे, हैमरिंग करेंगे, उस पर हैमरिंग करेंगे, उससे हमें पतरा बनाना है, ओके, समझ रहे हो ना पतरा, ओके। तो उसको मेलेबिलिटी कहेंगे हम, ओके। तो एक उसी टाइप से मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे एल्यूमिनियम एक्टिविटी 3.3 है, ओके, ध्यान में रखना। तो जिंक लेना है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, आपको जिस जिस टाइप के कुछ सैंपल्स मिलेंगे वो सैंपल्स लेना है और हैमरिंग करनी है, उस पर बीट करना है, ओके, मार ठोकना है, ठोक ठोक के एक पतरा बनाना है। तो जो पतरा बनता है, जो ऐसा मतलब खिंचा ऐसा चपटा होता है, उसको हम मेलेबिलिटी कहते हैं, ओके। मीन्स उसे ठोक ठोक के एक पतरे के टाइप का बना देना है। ऐसा अगर हम आयरन नेल को देखेंगे, हम ठोकेंगे तो ऐसा चपटा होता दिखता है, ओके, चपटा होते होते दिखता है। फिर वो एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि वो एक स्लाइड मीन्स एक पतरे के शेप में बन जाता है सीधे से, ओके। ये अगर कोई एकदम मीन्स क्या बोलेंगे, हाई टाइप की मेलेबिलिटी रखने वाला कोई मेटल होगा तो वो कौन सा है, सिल्वर एंड गोल्ड। कौन से दो मेटल्स है, सिल्वर एंड गोल्ड, ये टाइप के दो टाइप्स के मेलेबिलिटी बहुत हाई होती है ये दोनों मेटल्स में। तो राइट, ये हमारा एक्टिविटी 3.3 हो गया। और उसी टाइप से एक्टिविटी 3.4 दिया है, जैसे हमने ये देखा ना, जैसे उसको बिट कर करके हैमरिंग कर करके एक पतरा, एक स्लाइड बन गई, उसी टाइप से हम उसको खींच खींच के,
ओके। मीन्स उसको गर्म करो, या तो फिर उसका एक पॉइंट, मतलब एक को कुछ मेटल ले लो, उसको गर्म करो, या उसको पकड़ के ऐसा खींचते हैं ना, खींचते खींचते एक तार बनता है। ओके, प्लास्टिक को अब अगर हम गर्म करते हैं एंड उसका एक कोई एक पॉइंट पकड़ के किसी चिमटे से वगैरह खींचते 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 एक तार बनता है। ओके, ये प्लास्टिक का दिया है, लेकिन ये कोई मेटल नहीं है। अगर मेटल का भी अगर कुछ ऐसा लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं और उसको खींच 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 के एक तार बनाते हैं। ओके, एक वायर क्रिएट हो जाती है, मीन्स उसको खींच खींच के। तो हाँ, तो इस टाइप के कुछ मेटल्स भी उनको गर्म करके एक लिक्विड फॉर्म में किया जाता है एंड उसे एक्टिविटी दी है। ओके, 3.4 हमें एक्टिविटी दी है, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। ओके, डक्टिलिटी कहते हैं। ओके, हाँ, तो इसमें एक एक्टिविटी 3.4 दिया है कि हम रोज के रूटीन में बहुत से मेटल्स देखते हैं कि उसको डक्टिलिटी होती है। मीन्स उसी टाइप से मैंने जैसे तार बताने का बोला, उस टाइप से। मीन्स अगर आप देखोगे, अगर गोल्ड को लेते हैं, गोल्ड के मैंने बोला ना कि उसकी जिसकी जो मेलेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है गोल्ड एंड सिल्वर की, बट डक्टिलिटी में देखोगे तो गोल्ड की ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो 1 ग्राम अगर गोल्ड लेते हो, उसके ऊपर से हम कितना लंबा तार बना सकते हैं। ओके, तो देखने जाए तो 2 किलोमीटर जितना एक तार बना सकते हैं हम उसका। ओके, 2 किलोमीटर जितना हम लंबा तार बना सकते हैं। ओके, बात समझ में आई? हाँ, तो डक्टिलिटी मीन्स उसको खींच खींच के लंबा एक तार बना सकते हैं, वो भी 2 किलोमीटर का, तो उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। डेफिनेशन जितनी भी है ना, अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। ओके, पूछी जाती है। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी 3.45 बन जाता है। तो उसमें कहा गया है एक एक्टिविटी करने को कही गई है। एक स्टैंड मंगाना है, स्टैंड से फिर एक पाइप ज्वाइन करना है, बीम कोई भी लगा लो आप, एक लोहे की, कोई भी एल्यूमिनियम, कॉपर की, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको जो हीट है ना, हीट डिलीवर करनी है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो एक क्या करना है, एक बीम लेना है, बीम के ऊपर जो हमारा मेन होता है, क्या बोलते हैं उसको आप, उस पर लगा देना है, राइट। तो मैंने जिस तरह से बताया आपको, एक सामने स्टैंड खड़ा करना है, बीम लगाना है, बीम के ऊपर मेन लगाना है। मेन समझ रहे हो ना, जो कैंडल होती है हमारी कैंडल, उसके ऊपर वैक्स नहीं लगाता है, वैक्स को ही मैं मेन बता रहा हूँ। ओके, राइट ना, समझ मेरी बात? ओके, तो वैक्स लगा देना है वो बीम पर लगा देने के बाद उस पर क्या करना है, फिर बाद में हमारी पिन नहीं होती, पिन जो 2-3 पेज के लिए ज्वाइन करने के लिए वो पिन यूज़ करते हो आप। ओके, वो वाली पिन लेनी है, और वो बीम को जब वैक्स लगाया होता है तब लगाना उसमें, मतलब घुसेड़ के रखना है उसमें, राइट ना। हाँ, तो लगा के रखना उसमें। फिर बाद में एक साइड में वैक्स नहीं लगाऊंगा। ओके, वैक्स नहीं लगाऊंगा। हमें क्या चेक करना है कि उसमें से हीट डिलीवर हो रही है क्या नहीं। हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टीज पे से हम ये कह सकते हैं कि हीट भी डिलीवर कर सकता है कोई भी मेटल। ओके, बात समझ में आ रही? हाँ, तो एक साइड से हीट देना है, हीट दे के फिर उसमें से हीट डिलीवर होंगी, तो वैक्स ऑटोमेटिक हमारा निकलते जाएगा, हमारा मेल्टिंग पॉइंट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? मेल्टिंग पॉइंट निकल के आएगा। मीन्स वो जब जो हीट होगा ना, हीट वैक्स को गिराएगा, पिघलाएगा। ओके, पिघलाएगा तो वैक्स को गिराएगा तो ऑटोमेटिकली पिन भी गिरेंगी, तो हमें पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप हमारा जो हीट है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। ओके, पाइप में से, बीम में से, राइट। हाँ, तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में से एक कह सकते हो कि जो मेटल होता है हीट को डिलीवर करता है, राइट ना। हाँ, तो किससे आप किससे हीट दोगे? बर्नर रखना पड़ेगा ना। हाँ, बर्नर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर सिंपल से आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लकड़ी को
कोई भी एल्यूमिनियम कॉपर का एक लगा दो, राइट ना। हाँ, तो उसको बांध दो किसी ऐसे तार से ही बांधना, क्योंकि फिर वो अगर आप किसी भी थ्रेड से या डोरे से किसी से बांधोगे तो उसको बीट लगेगा तो छूट जाएगा, राइट। हाँ, तो उसको भी मेटल से किसी से बांधना पड़ेगा, कॉपर से या किसी से, राइट। किसी इससे भी मत बांधना, राइट। कर लेना आप, फिर उसको माचिस की तीली से या किसी से भी आप जला के हीट प्रोड्यूस कर सकते हो। आपके पास ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा, राइट। तो हमें इस पर से हमारा मेल्टिंग पॉइंट निकल के आता है। तो इस पर से कह सकते हैं कि मेटल हमारा हीट डिलीवर करता है, राइट। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3.6। 3.6 में हमें सिंपल सा सब मेटल ही है, तो आप कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, एक हमें क्या लेना है एक्टिविटी 3.6 में। एक्टिविटी 3.6 में एक सेल लेना है जो हमारे घड़ियाल वॉच में होता है, राइट। हमें वो लेना है। और सेल पता है ना, किसी भी खिलौने में तो आपको देखते हो कि वो वाला बड़ा वाला सेल लेना है। बड़ा वाला सेल लेना है, उसमें दो टाइप के वायर कनेक्ट करना है और बीच में से छूटा रखना है, राइट। बीच में से छूटा रखना है मीन्स जो कनेक्ट है ना, कनेक्ट नहीं करना है उससे। इधर से एक ज्वाइंट होना चाहिए, इधर से ज्वाइंट होना चाहिए। दो वायर लेने हैं, दो वायर ज्वाइंट करने के बाद बीच में से छूटा रखना है। उसमें अलग अलग टाइप के मेटल रख सकते हो, अब कॉपर रखो, एल्यूमिनियम रखो, प्लास्टिक भी रख सकते हो, लकड़ी रख सकते हो, वुड रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। उसमें रख के चेक करना है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कि नहीं। अगर आप मेटल रखोगे ना, डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। एक साइड पे बल्ब भी रखना है, उधर भी छूटा करके उधर बल्ब ज्वाइन करना है, बल्ब ज्वाइन कर देना है आपके पास जो भी होगा। ओके, तो एक एक रखते जाओगे, तो जब कोई भी मेटल रखते हो, एल्यूमिनियम रखते हो, कॉपर रखते हो, आयरन रखते हो, कोई भी हम उधर रखते हैं उतनी छोटी जगह पर, तो ऑटोमेटिक हमारा जो बल्ब है वो लाइट करने लगेगा, राइट। तो इस पर से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी डिलीवर करता है मेटल, राइट। इस पर से हमारे कितने पॉइंट्स निकल के आ गए। हमारा जो मेटल होता है वो स्पार्क करता है, लस्टर होता है, मेटेलिक लस्टर कहते हैं, वो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। उसको हैमरिंग करके एक पतरा बनाया जाता है, वो भी देखा। उसको काट नहीं सकते, रिजिड होता है। ओके, उस पर डक्टिलिटी देखा, क्योंकि उसको खींच तान के एक तार बना सकते हैं। ओके, तो एंड हीट डिलीवर कर सकता है, हीट डिलीवर कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर कर सकता है। इस टाइप के मेटल के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख लिए। ओके, तो सिंपल सी बात है, हमारा नॉन मेटल भी कुछ इसके अपोजिट होगा, कुछ अपोजिट नहीं है, थोड़े से हल्के से अलग है। तो हमने पिछले मेटल के साथ साथ भी नॉन मेटल्स भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनके लिए भी कुछ एक्सपेरिमेंट दिए कि ये जो सारे चीज हमने एक्टिविटी अभी तक के 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ये सारे एक्टिविटी ने इनके साथ करो, पूरा उल्टा निकल के आएगा, राइट। ओनली कुछ उसके क्या बोलते हैं उसको, तो नॉन मेटल्स के लिए भी 3.7 वाली एक्टिविटी दी है। तो उसमें कहा गया है कि कुछ जो भी आपने देखी डक्टिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, हीट डिलीवरी, इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी, जो भी देखा मीन्स स्पार्क कर रहा है। ओके, राइट। हाँ, तो जो भी देखा इसमें से अपोजिट मिलेगा। नीचे एक टेबल दिया है, टेबल आपको फिलअप करना हो तो कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा मेन कौन कौन टाइप से नॉन मेटल्स निकल के आएंगे। नॉन मेटल्स हमारे एक देखेंगे, गैलियम देखेंगे, सोडियम देखेंगे। एंड गैलियम एंड सीजियम देखोगे ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम छोटा है। ओके, तुरंत जैसे हाथ पे रखोगे ना, हाथ का जो हमारा हीट होता है ना, हीट से ही वो पिघलने लग जाएंगे। ओके, राइट, उसको पिघलने लग जाएंगे, मेल्ट होते हैं दिखेंगे। और आप आयोडीन देखोगे, आयोडीन किस टाइप का है, नॉन मेटल है, फिर भी वो हमारे मेल्ट की जो मेटल होता है मेटल की तरह चमकता है, स्पार्क करता है, लस्टर टाइप का होता है। एंड अगर कार्बन के बहुत से देखोगे तो नॉन मेटल्स हैं। अगर आप अगर कार्बन देखोगे तो कार्बन एक नंबर का हमारा
क्या है, कार्बन हमारा नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, फिर भी वो हीरे के फॉर्म में होता है। डायमंड पता है ना, डायमंड, तो वो हम उसको हैमरिंग करते हैं फिर भी वो टूटता नहीं, सबसे हार्ड रिजिड होता है वो, राइट। वो कार्बन है, फिर भी नॉन मेटल के फॉर्म में आता है, फिर भी वो मेटल की तरह बिहेव करता है कि वो सबसे स्ट्रांग होता है, मीन्स उसको कितना भी हैमरिंग कर लो फिर भी नहीं फूटेगा, राइट। इस टाइप का होता है। और ग्रेफाइट देखोगे तो वो भी नॉन मेटल के फॉर्म में होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, पूरी तरह से नॉन मेटल है, राइट। ओके, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम देखोगे तो ये इतने मीन्स स्मूथ होते हैं ना, उसको नाइफ से, सीजर से तुरंत हम काट सकते हैं। ओके, हाँ, तो इस टाइप से नॉन मेटल्स के सारे प्रॉपर्टीज हमने क्लियर कर ली। और लास्ट में एक एक्टिविटी है 3.8, टॉपिक 3.1 का ही, तो ओके, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज 3.1 है ये टॉपिक लिए है। अगले वीडियो लेक्चर में 3.2 ऐसे टॉपिक वाइज हम करते आते हैं। आपको सीरीज पता ही है किस टाइप की होती है हमारी सीरीज। ओके, लास्ट में हमको सल्फर एंड मैग्नीशियम को हमने तो पता है किस टाइप से होता है। मैग्नीशियम को हम जब बर्न करते हैं तो जब वो पाउडर मिलता है, क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड मीन्स क्या बताया था मैंने, एसिड बेस का आप चैप्टर देख सकते हो, मैंने अच्छी तरह से पढ़ाने का ट्राई किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चलो वो प्लेलिस्ट के। ओके, हाँ, तो उधर से आप फाइंड आउट कर सकते हो। जो एसिड बेस जो साल्ट है उसकी सीरीज क्लियर की थी, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके, हाँ, तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सल्फर का कुछ कॉम्बिनेशन किया तो बताना कि एसिड एंड बेस, एसिड है या बेस है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड देखोगे तो वो एसिड ही के, अगर सल्फर देखोगे तो बेसिक है। ओके, तो उसमें लिटमस पेपर से फाइंड आउट करना है, तो एक्टिविटी देख लेना। ओके, तो आज तक के लिए इतने ही रखते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर लेना, क्योंकि लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इस टाइप के आपके लिए वीडियो लेक्चर लेने के लिए। और शेयर कर देना किसी को हेल्पफुल बनाने के लिए, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के नए नए वीडियो चाहिए होगे तो कमेंट करना, कुछ चाहिए होगा तो, और कुछ मटेरियल्स, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो आप बता सकते हो, मैं आपके सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। टाटा, बाय बाय।